Hello everyone, welcome to Solo Study. Here I will be bringing you to the latest current affairs, major geopolitical events, burning issues and much more. So without any delay, let's begin. So guys, ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप. जो ये पूरा एरिया है, दिस इज़ होल जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ से कंप्लीट. बट द प्रॉब्लम इज़ जो ये एरिया है जो ग्रीन पोर्शन में है, दिस इज़ कॉल्ड POK. ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा हुआ है. और ये एरिया जो है अक्साई चीन, दिस इज़ द एरिया दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना. ये वो एरिया है जो चाइना ने हमारी टेरिटरी हमारे से छीनी हुई है. उसके अलावा जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया पाकिस्तान के पास था टिल 1963. बट उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट के अंडर ये एरिया चाइना को लीज पर दे दिया है. सो ओवरऑल जो ये एरिया बचता है, दिस इज़ द एरिया विच इज़ राइट नाउ अंडर जुरिडिक्शन ऑफ लाइक इंडियन आर्मी. सो ये एरिया है जहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन पीपल फ्रीली मूव करते हैं. सो जो चाइना का अक्साई चीन आता है यहाँ पर, उसके और इंडिया के बीच में जो लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड LAC, मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. और जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा हुआ है कश्मीर का एरिया POK और जम्मू कश्मीर के बीच में जो ये लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड LOC, मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल. दिस इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो गाइज, अभी तक आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, ऑनलाइन वीडियोस में कहीं जगह देखा होगा कि यहाँ पर बहुत क्लैशेस हो रहे हैं इंडिया चाइना के. और यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि कुछ गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग की नाम से एक जगह है यहाँ पर. फिर यहाँ पेंगोंग लेक कुछ कर है. फिर यहाँ पर कोई रोड बनाई है, दौलत बेग ओल्डी करके कोई जगह है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना ने इसलिए ऐसा करा है ताकि वो कोरोना वायरस से ध्यान हटा सके. कुछ कह रहे हैं कि चाइना हमारे साथ वॉर करना चाहता है. तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्लेम्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. आपको भी क्लियर नहीं होगा कि ये कहाँ पर गलवान वैली है, कौन सी रोड है. यहाँ पर कुछ एयर बेस का भी मैटर है. तो क्या चीज़ है, आई विल मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. सो एग्जैक्टली ये है गलवान वैली का एरिया, ये हॉट स्प्रिंग और ये पेंगोंग लेक. ये 3 जगह पर ही क्लैशेस हुए थे अभी चाइनीज़ मिलिट्री के साथ, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के 20 सोल्जर्स और एक कर्नल वीर गति को प्राप्त हो गए थे. और उसको अगर हम एक सेकंड के लिए साइड में रख दें, ये अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं, लेट इट बी लाइक दिस. सो यहाँ पर है एक दौलत बेग ओल्डी कर जगह. तो ये है एक्चुअली में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जिसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ था मिलिट्री का और यहाँ पर क्लैशेस स्टार्ट हुए थे. तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा एक एयर बेस है जो बिल्कुल आइसोलेटेड था, जो बहुत समय से इनएक्टिवेट था, जिसको रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने रीएक्टिवेट करा है. और क्योंकि ये बहुत आइसोलेटेड जगह है, तो यहाँ पर लेह से एक रोड बनकर आती है दरबुक पर, और वहाँ से श्योक से होती हुई एक रोड दौलत बेग ओल्डी की एयर बेस को कनेक्ट करती है. तो जो ये रोड कनेक्ट करती है, इसका वर्क जस्ट कंप्लीट ही हुआ था, तब अचानक से चाइनीज़ मिलिट्री ने यहाँ पर अपने कैंप्स लगा दिए और कॉन्सेंट्रेशन करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम द प्रिंट विच रीड्स दैट एट 16,700 feet on mud strip, Indian Air Force pilot on how his AN-32 reopened दौलत बेग ओल्डी आफ्टर 43 years. तो 43 years के बाद ये जो एयरबेस है उसको एक्टिवेट करा गया है. दिस इज़ अनदर कटआउट. ये है उसकी एक सैटेलाइट लोकेशन, सैटेलाइट इमेज. सी DBO यानी कि दौलत बेग ओल्डी इज़ द वर्ल्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड. तो यहाँ पर जो एयरबेस है वो बहुत हाई लोकेशन पर है, उसकी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है, और सबसे बड़ी बात वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास में है, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट रोड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये 255 किलोमीटर्स लंबी रोड है और ये LAC के बहुत पास से होके जाती है. सो पहले चाइना की जो आर्मी थी उनके बेस कैंप्स यहाँ पर थे एट दिस पॉइंट. बट जब से ये रोड बनी है तो उन्होंने यहाँ से शिफ्ट करके इसको बिल्कुल एज पर ले आया है यहाँ पर.
सो इंडिया वांट्स दैट जो यहाँ पर पुरानी लोकेशन थी, जो यहाँ पर इनका बेस कैंप पहले था, तो इनको वापस से अपने बेस कैंप में वहीं चले जाना चाहिए, सो दैट देयर कुड नॉट बी एनी मिलिट्री कॉन्फेंट्रेशन। सो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। सी, अगर यहाँ पर चाइना के साथ अनफॉर्चुनेटली आने वाले टाइम में इंडिया का किसी भी तरह से मिलिट्री डिस्प्यूट होता है, तो ये रोड जो हमें हमारे एयर बेस से कनेक्ट करती है, ये रोड, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चाइना ये समझता है कि अगर वो यहाँ पर अपने बेस कैंप लगा के रखेगा और ये गलवान वैली को अपने अंडर में रखेगा, तो वो एक सर्विलेंस कर सकता है इस रोड पे, और अगर कभी उसको इसको ब्लॉक करना पड़ गया तो वो ईजिली यहाँ से ब्लॉक कर देगा। आज से पहले चाइना ने कभी भी इसके बारे में कोई क्लेम नहीं करा था, बट रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक ये स्पीच दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि सॉवरेनिटी ऑफ गलवान वैली एरिया हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू चाइना, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री। सो ये देखिए, दिस इज़ अनदर कटआउट। यहाँ पर कितना पास है गलवान वैली के, जो हमारा यहाँ पर रोड जा रहा है। अदर देन गलवान वैली, इफ़ यू टॉक अबाउट हॉट स्प्रिंग, so hot spring is not that important as like Galwan Valley in Pangong Lake, but again they have attacked hot spring area so just as to divert the attention of Indian military from Galwan Valley and Pangong Lake. Picture of Pangong Lake, this blue area is all Pangong Lake. So just along the Pangong Lake there are hills which are known as finger. India claims that this is the actual line of control, which include all the 8 fingers, whereas China claims that this is the actual line of control. And sometimes when the militaries of both these countries do patrolling in this area, sometimes they interact each other, some of the time it leads to confrontation and conflict. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक छोटी सी रोड की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई और रीज़न? सो दिस इज़ एन आर्टिकल फ्रॉम द वीक which reads that in 2012 there were 73 roads that were identified by the government along the India-China border that was to be constructed for strategic purposes. But unfortunately the work was not continued with the pace, and in 2014-15 only the work started to get the pace. तो 14-15 के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी स्पीड से वर्क करना शुरू करा, और उसके बाद इन्होंने 2019 की जनवरी में ही इन्होंने 44 स्ट्रेटेजिक रोड और आइडेंटिफाई करी जिनको फंडिंग स्टार्ट हो गई। एंड अल्टीमेटली जनवरी 2020 में उन्होंने 75 रोड्स ऑन द चाइना बॉर्डर उनको रेडी कर दिया। अब जब चाइना ने ये देखा कि काफ़ी समय से यहाँ पर कोई रोड्स नहीं बनी थी, काफ़ी हिली एरिया था, हार्श वेदर था, वहाँ पर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी वॉर के सिचुएशन में टैंक्स को लेकर जाना, आर्टिलरीज को लेकर जाना बहुत मुश्किल था। तो इवन इफ़ वहाँ पर कभी वॉर होती तो हमारी आर्मी को उस जगह पर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, जिससे हमें बहुत लॉस हो सकता था। बट बिकॉज हम वहाँ पर काफ़ी स्पीड से रोड बना रहे थे, तो चाइना को कहीं ना कहीं डर था, या कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम इतना तेज़ी से वहाँ पर बॉर्डर पर रोड्स क्यों बना रहे हैं। सो जब हमारा चाइनीज़ मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो 15 जून के बाद 17 जून को गवर्नमेंट सोर्सेज से ये न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट हैज़ एक्सेलरेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स अलॉन्ग द चाइनीज़ बॉर्डर। एज ऑफ नाउ BRO ने बॉर्डर पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी कंटिन्यू करे हुए हैं, वो अभी भी चाइना बॉर्डर पर बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ अपनी रोड्स कंस्ट्रक्शन का काम चलाए हुए हैं। So for the time being, this is the end of the video. Hope you learned something new. Hope the video was helpful to you. Subscribe our channel and hit the like button. Thank you.